एवरीवन, तो आज हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर अपने को यहाँ पे एक वायर कनेक्टेड करके दी हुई है। यहाँ पे एक वायर ये है और एक वायर ये है और हमको बोल रहे थे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। अब ये वाला सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या मेथड अपनाया जाता है। सबसे पहले अपने को वायर आइडेंटिफाई करने के वायर कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ से वायर यहाँ पे कनेक्टेड और यहाँ से वायर यहाँ पे कनेक्टेड है। दूसरी चीज़, जहाँ पे वायर लगी हुई है यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। वहीं पे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल ये भी सेम होता है। तो देखो इसको अरेंज कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल अपने 1 मान के चलते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल भी 1 कर दो, और यहाँ का पोटेंशियल 2 मान के चलते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अपने को अरेंज करना है सर्किट को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हमने मान लिया भाई ए हाई पोटेंशियल पे है और बी लो पोटेंशियल पे। अब बीच में 1 और 2 हमने लिख दिया। अब जरा चेक करो, ए से 1 के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है तो हमने इसको ये लिख दिया। अच्छा, 1 से 2 के बीच में एक रेजिस्टेंस और आ रहा है तो हमने इसे लिख दिया। 2 से 1 के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ रहा है तो हमने इसको भी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे ही यहाँ से जाते हैं 1 से 2 के बीच में एक और रेजिस्टेंस आ गया तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, और ये सर्किट कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करके हो गया। ठीक है, अब हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हमको सवाल में दे रखी है वो है R। ठीक है, तो R R R और ये R। ठीक, अब उसके बाद हमको यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे जो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमको दिख रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे वो आएगा R/3। ठीक है, और अब हमको दिख रहा है कि ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, सीरीज में। ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। तो हमने सीरीज का फॉर्मूला चला दिया और हमको पता है R इक्विवेलेंट सीरीज का फॉर्मूला होता है R + R/3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 4R/3 आंसर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि कभी भी ऐसा वायर दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेना भाई वायर्स कितनी है, और अगर वायर एक लगी हुई है तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ध्यान रखना यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, नहीं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अब इसको 1 और 1 मार्किंग देना है, इसको 2 और 2 मार्किंग देना है, और उसके बाद हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ इसको अरेंज कर देना है। दैट्स ऑल।